कराची समेत सिंध भर में से पीर से मार्केट्स खोलने का फैसला। शॉपिंग मॉल्स और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स नहीं खुलेंगे। ताजरों से मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आला सिंध का ऐलान। दुकानदार SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। वज़ीर आला के मुताबिक मार्केट्स सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। महकमा दाखिला के बयान में तजाद। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। अब आपने पहले पाकिस्तान देखा, उसमें लाहौर नज़र आया, लाहौर से अब आपको ये इलाका नज़र आ गया। अब इसके अंदर ज़रा मज़ीद तफसील के अंदर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब इसकी वो लेयर लोकल एरिया की खोल रहे हैं। अच्छा, अब जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट है, ये इसका मतलब ये है कि ये वो मुकामी लोकेलिटी है, ये वो मुकामी एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन केसेस की नज़र आ रही है, इसलिए ये हॉटस्पॉट है। और यहाँ पर अगर आप इसको ज़रा सा वो क्लिक करेंगे जिस पे वो डेटा नज़र आता है यहाँ पर, अच्छा ये अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर 54 केसेस हैं। और ये जो लोकेलिटी की डेफिनेशन है वो जो शहरी इलाके हैं, जो गुंजान आबाद शहरी इलाके हैं, उसमें तकरीबन 300 स्क्वायर मीटर का ये जो एक लाल रंग का आपको सेल नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये उस लोकेलिटी को मैप कर रहा है और ये तकरीबन 300 स्क्वायर मीटर की लोकेलिटी है। और यहाँ पर 54 केसेस हैं इसके अंदर। यहाँ से हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे कुछ और डेटा मज़ीद होता है, वो ज़रा हमने हाइड किया हुआ है। ये जब निशानदेही हो जाती है टेक्नोलॉजी के ज़रिए, आपके पास ये केस आ गए और ये याद रखिए ये वही जो टेस्टिंग सर्विस जिसको अपग्रेड किया है वहाँ से, इसलिए अब हमारे पास निशानदेही ज़्यादा हो रही है। फिर ये इंफॉर्मेशन लेके जो ग्राउंड पे टीम है, जो मुकामी सूबा शहर के अंदर जो इंतज़ामिया की टीम है, हेल्थ की टीम है, वो उस जगह पर जाएगी, वो उस इलाके का जायज़ा लेगी और वो जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला करेगी कि यहाँ पर कितनी गलियों को बंद कर देना है या पूरी यूनियन काउंसिल को बंद करने की ज़रूरत है। तो जो ट्रैकिंग के बाद जो क्वारंटीन का जो फ़ैसला है वो इस निज़ाम के तहत लिया जा रहा है। और इसको इस्तेमाल करते हुए मेरे पास, मैंने जब ज़रा मीटिंग से पहले जल्दी ये ब्रीफिंग से पहले निकालने की कोशिश की थी डेटा, तो मेरे पास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का डेटा आया था। तो पंजाब के अंदर 359 ऐसे स्मार्ट लॉकडाउन के इन्फोर्समेंट के उन्होंने केसेस किए हैं, यानी 359 इलाके हैं पंजाब के अंदर। वो हो सकता है कि 1 या 2 गलियां हों या हो सकता है कि उससे ज़रा सा बड़ा इलाका हो जहां पर उन्होंने लॉकडाउन किया है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 177 ऐसे केसेस हैं जहां पर ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। तो वो स्मार्ट लॉकडाउन जिसकी हम बात करते थे, वो निज़ाम अब ज़मीन पर उसने काम करना शुरू कर दिया है और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आती जाएगी हम इस निज़ाम को भी और फाइन ट्यून करते चले जाएंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये कि यहाँ पे तो आइडेंटिफाई हो गया, आपको पता चल गया कि तशख़ीस हो गई सबसे पहले कि किसको वबा लग चुकी है। फिर आपने ये देख लिया कि कौन सा इलाका है जहाँ पे ज़्यादा वबा है और वहाँ ने एक्शन ले लिया। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो वबा लगने के बाद उनको हस्पताल जाने की ज़रूरत होगी और हॉस्पिटल के अंदर जो है या तो कम से कम उनको एक बेड की ज़रूरत होगी आइसोलेशन वार्ड के अंदर, कि जहाँ पर ये कोविड के या कोरोना के पेशेंट्स जो हैं उनके लिए मखसूस किए गए हैं। अगर खुदा न खास्ता उससे ज़रा ज़्यादा सूरत ख़राब होती है तो ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत पड़ जाती है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कल रात तक का जो डेटा था तो 165 ऐसे लोग थे जो ऑक्सीजन के ऊपर थे और टोटल जो लोग हस्पताल में थे कोविड की वजह से वो तकरीबन 5,500 से ज़रा सा ज़्यादा का नंबर था। तो उसमें से 165 जो हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर थे। और आखिरी मरहला ये है कि अगर ऑक्सीजनेशन की जो आपका लेवल और गिर गया है और ज़्यादा उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो वेंटिलेटर पे फिर पेशेंट को डाला जाता है। और वो इस कल के रोज़ 85 लोग थे पाकिस्तान में कोरोना के पेशेंट्स जो हमारे वेंटिलेटर्स के ऊपर थे। तो अब जो बहुत एक अहम चीज़ हो गई, जैसे हम आगे बढ़ेंगे और वबा फैल रही है, अल्लाह ताला से हमारी दुआ ज़ाहिर है ये है भी और रहेगी भी कि अल्लाह ताला रहम करे। अभी तक जिस तरीके से अल्लाह ताला ने करम किया है इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक हद तक ना पहुँचे। लेकिन वो अंग्रेज़ी में कहते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो तैयारी हमने करनी है कि अगर फैलती है तो हमें एक बहुत ही एक एफिशिएंट एक ऐसा निज़ाम चाहिए जो बड़ी
तेज़ी से लोगों को जो मरीज़ हैं उनको सही हस्पताल तक पहुंचा सके और उस हस्पताल के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हों जो उनके इलाज के लिए ज़रूरी हैं। तो मेरे साथ बैठे हुए शबाद हमारे नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को जो हेल्प करते हैं NITB को, और इन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिसके अंदर वो 424 हस्पताल जिसके अंदर कोरोना के केसेस के लिए वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और आइडेंटिफाई किए गए हैं, और जहाँ पर इस निज़ाम की बेसिक जो कोर ज़िम्मेदारी है, हर हस्पताल का एक अलग लॉगिन आईडी बनाया गया है, उनको पासवर्ड असाइन कर दिया गया है, और तमाम अहम चीज़ें जो हैं मतलब मसलन उस अस्पताल